नमस्कार, मैं अंसारुल हक। एसटीवी न्यूज पर आप देख रहे हैं आज की प्रमुख खबरें। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नजर। पूर्वी चंपारण के अरेराज में घर से मिला एक अधेड़ का शव, इलाके में मची सनसनी। जन वितरण दुकानदारों के मनमानी से उपभोक्ता नाराज, राशन देने में गड़बड़ी और वजन कम देने का लगाया आरोप। ढाका में बिजली विभाग में कार्यरत कर्मियों को बांटा गया फूड पैकेट, मानव बल को उत्साहित करने के लिए उठाया गया कदम। अग्नि पीड़ितों के बीच बांटी गई राहत सामग्री, शॉर्ट सर्किट से लगी आग से जल गए थे इनके आशियाने। और कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने में लगे हैं सैंड आर्टिस्ट, अपनी कला के माध्यम से लोगों को किया जागरूक। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज अनुमंडल के हरसिद्धि थाना क्षेत्र स्थित पकड़िया पंचायत के वार्ड नंबर 15 परहा टोला के घर में संदिग्ध अवस्था में अधेड़ का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंचकर शव को बरामद कर ली और जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान 47 वर्षीय चंद्रकिशोर राय के रूप में की गई है। अधेड़ चंद्रकिशोर राय के शव को पुलिस ने आज सुबह बरामद किया। जानकारी के मुताबिक उसके गले में काला धब्बा और सीने पर चाकू के जख्म का निशान है। वहीं उनके बेटे और गर्भवती बहू भी वहां से गायब है, जबकि बाइक घर पर ही है। मौत कैसे हुई, इसको लेकर पुलिस जांच में जुटी है। ग्रामीणों का कहना है कि गुरुवार की रात में पिता, बेटा और बहू घर पर ही थे, लेकिन सुबह में घर के कमरे में बिछावन पर पिता का शव मिला। मृतक की पत्नी का 1 महीने पहले ही कैंसर से मौत हो गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया है। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड स्थित हरपुर गढ़वा पंचायत में जन वितरण दुकानदारों की मनमानी से उपभोक्ताओं में काफी आक्रोश है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि डीलर अंत्योदय कार्ड राशन नहीं दे रहे हैं और किसी अन्य कार्ड पर राशन दे भी रहे हैं तो कम तौल कर दे रहे हैं। उपभोक्ताओं ने कहा कि हमने इसकी शिकायत मुखिया सजदा तबस्सुम से की और त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार को दी। सूचना पाते ही वीडियो हरपुर गढ़वा पहुंचकर जन वितरण दुकानों की जांच की तथा जांच के दौरान कई अनियमितताएं उजागर हुईं, जिस पर कड़ी फटकार लगाते हुए वीडियो ने जन वितरण दुकानदारों से अविलंब मानक के अनुरूप राशन वितरण करने का आदेश दिया है। साथ ही चेताया है कि गड़बड़ी की शिकायत मिलते ही उनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जा सकती है। गौरतलब है कि जांच के दौरान मुस्तकीम मियां और शकील मियां के स्टॉक पंजी में अनियमितता मिली थी, जिस पर बरसते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार ने पूरा राशन वितरण करने का आदेश दिया तथा उपभोक्ताओं से कहा कि अगर डीलर मानक के अनुरूप राशन नहीं देते हैं तो तुरंत सूचित करें, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान प्रखंड कर्मी विकास कुमार पांडे, गजेंद्र चौबे आदि उपस्थित थे। सीतामढ़ी में लॉकडाउन फेज 2 में प्रशासन बहुत सख्त है, लेकिन लोगों की लापरवाही थम नहीं रही है। यहाँ की सब्जी मंडियों का हाल ऐसा है कि सुबह 6 बजे से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। वहीं इसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सह वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन कुमार सिन्हा ने प्रशासन से शहर के खुले मैदानों में सब्जी मंडी लगाने की अपील की है। गौरतलब है कि सीतामढ़ी में अब तक एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला है। ऐसे में सावधानी जरूरी है ताकि सीतामढ़ी को कोरोना फ्री किया जा सके। कोरोना महामारी से हर तरफ खौफ है। देश में लॉकडाउन है और लोग अपने अपने घरों में हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के बीच भी बिजली की लगातार आपूर्ति बनी रहे, इसलिए बिजली विभाग 24 घंटे कार्यरत है ताकि किसी भी क्षेत्र में शिकायत मिलते ही तत्काल बिजली आपूर्ति बहाल की जा सके। कोरोना योद्धा के रूप में कार्यरत इस मानव बलों को बिजली विभाग ने राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। जानकारी के मुताबिक ढाका, चिरैया, पताही और पकड़ीदयाल ब्लॉक के बिजली विभाग में कार्यरत सभी मानव दल, सफाई कर्मी, ड्राइवर और प्राइवेट मिस्त्री को सहायक विद्युत अभियंता चंदन कुमार ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए फूड पैकेट देकर उनकी मदद की है। गौरतलब है कि लॉकडाउन में लोगों को निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए लगातार बिजली विभाग के कर्मी व मानव बल लगे हुए हैं। मानव बल को उत्साहित करने के लिए विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए इस कार्य से बिजली विभाग कर्मियों में खुशी देखी गई। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत ढाका सब डिवीज़न के अंदर जितने भी निम्न वर्गीय स्टाफ हैं जिनका मानदेय कम है, जैसे कि लाइनमैन हो गए, मानव बल हो गए, ड्राइवर हो गया, सफाई कर्मी हो गया,
साथ ही प्राइवेट मिस्त्री सब, उनके लिए राहत सामग्री प्रदान किया गया है, जिसमें से आपका 10 केजी चावल, दाल, नमक, चना, सोयाबीन, मसाला इत्यादि सब है। साथ ही हम लोग निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति जारी रहे, इसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत है और हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कोरोना महामारी में कल्याणपुर के चांद बाबू गरीबों के मसीहा बनकर उनका मदद कर रहे हैं। पूरे देश में धीरे धीरे पांव पसार रही कोरोना महामारी बीमारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन होने के कारण बाहर कमाने गए मजदूर जहां थे वहीं फंस गए हैं। बाहर फंसे मजदूरों को खाने के लाले पड़ने लगे हैं। इसी बीच पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत बिरदाबन पंचायत के अलखबनी गांव के समाजसेवी एवं कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी माने जाने वाले मोहम्मद बदियुज जमा और चांद बाबू जिले समेत अपने क्षेत्र में गरीब असहाय लोगों की मजदूरों की लगातार मदद कर रहे हैं और राशन मुहैया करा रहे हैं। वहीं अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों से संपर्क कर राशन, पैसा, दवा मुहैया करा रहे हैं। अपने क्षेत्र में राशन जैसे चावल, दाल, आटा, तेल, मुड़ी आदि के पैकेट घर में बनाकर जरूरतमंद गरीबों को रोजाना बांटने जाते हैं और अब तक लगभग 50,000 मजदूरों के बीच वितरण कर चुके हैं। इस कार्य को करते चांद बाबू को देखकर बाकी लोग उनका हौसला बढ़ा रहे हैं व स्थानीय लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। बिरदाबन पंचायत कल्याणपुर विधानसभा के प्रत्याशी मोहम्मद बदियुज जमा चांद बाबू, उनका थ्रू बिहार का लोग कोरोना महामारी से बहुत फंसे हुए हैं। लोग दिल्ली, बम्बे, गुजरात, चेन्नई, कलकत्ता हर जगह मदद 50,000 लगभग बिहारियों लोग के पहुंचा रहे हैं। अच्छा, मतलब अन्य राज्यों में भी जो मजदूर फंसे, राज्यों में फंसा हुआ है वहाँ भी राहत के अनाज पहुंचा रहे हैं अपना माध्यम से। और यहाँ पर यहाँ भी 50,000 के इंतजाम किया गया है। कल्याणपुर मतलब 50,000 लोगों तक राशन वितरण करना है। 50,000 के लोगों को तक राशन के वितरण करने का मतलब कर चुके हैं और 50,000 के और प्लान बन चुका है वितरण करने का। अपने तरफ से मदद गरीबों के कल्याणपुर क्षेत्र के अलावा और कहाँ और पिपरा में भी है और केसरिया क्षेत्र में भी है। हर जगह राहत करने का हम लोग अपना तरफ से योगदान कर रहे हैं। ढाका विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी रामपुकार सिन्हा को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाला कौन है, अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसको लेकर जदयू किसान प्रकोष्ठ पूर्वी चंपारण के जिलाध्यक्ष सह जदयू बिहार राज्य परिषद सदस्य श्री सिन्हा द्वारा झरोखर थाने को एक हस्तलिखित आवेदन भी दिया गया है। अपने आवेदन में श्री सिन्हा ने बताया है कि 16 अप्रैल को जब वे अपने निवास स्थान पर बैठे थे तभी संध्या करीब 5 बजे उनके निजी मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आया और अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज करने लगा। मना करने पर उसका काम नहीं होने की स्थिति में जान से मारकर फेंक देने की धमकी दी गई है। इधर थाना अध्यक्ष लालबाबू प्रसाद यादव ने बताया है कि प्राथमिकी दर्ज कर सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। 16 अप्रैल को हमारे मोबाइल पर अज्ञात नंबर से फोन आया और बोला कि तुम कौन बोल रहे हो। बोले भैया किनके यहाँ फोन लगाए हैं, तो तुम कौन बोल रहे हो बोलो ना। कि रामपुकार सिन्हा बोल रहे हैं। जिस तरह आम लोगों का, आम जनता का समस्या के समाधान के लिए फोन आता रहता है। उसके बाद वो भदी भदी गाली देने लगा और कहा कि तुमको लॉकडाउन के बाद तुम्हारी हत्या कर देंगे, तुम्हारा नीतीश सरकार भी तुमको बचाने नहीं आएगा, तुम अपने आप को बड़ा नेता समझता है, तुमको मौत के घाट उतार देंगे, गोलियों से छलनी छलनी कर देंगे। हम कहे भाई तुम कौन बोल रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है। उन्होंने कहा कि तुम हमको नहीं पहचानता, पूरा बिहार हमको जानता है, पूरा देश जानता है, मेरा नाम मोहम्मद असलम खान है और तुमको जिस थाना में जहाँ FIR करना हो हमारा बाल बाका नहीं होगा, लेकिन तुम लॉकडाउन के बाद जिंदा नहीं रहोगे। इसके बाद मैं सहम गया। फिर मैंने इसकी जानकारी आरक्षी अधीक्षक मोतिहारी को दी, सिकरहना DSP को मैंने जानकारी दिया, फिर थाना अध्यक्ष को दिया। उसके बाद मैंने कल प्राथमिकी उक्त व्यक्ति के खिलाफ उस नंबर पर दर्ज कराई है और मैं पूरा परिवार सहमा हुए हैं। लॉकडाउन के बीच आज सीतामढ़ी पुलिस की दरियादिली देखने को मिली, जहां लॉकडाउन में फंसे दूधमुहे को पुलिस ने दूध उपलब्ध कराया है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान में लॉकडाउन में फंसे मोहन ने SP को फोन कर मदद की गुहार लगाई थी, तो थोड़ी ही देर में सीतामढ़ी के सोनवर्षा स्थित उसके घर पर उसके बच्चे के लिए दूध का पैकेट एवं साथ में नकद राशि भी पहुंचा दिया गया। खबर के मुताबिक सीतामढ़ी के सोनबरसा निवासी मोहन महतो वर्तमान में मजदूरी करने राजस्थान गए हैं और लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक सीतामढ़ी अनिल कुमार के आवास स्थित लैंडलाइन नंबर पर फोन कर अपने गांव में रह रहे छोटे बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था करवाने का अनुरोध किया गया, जिसके उपरांत SP अनिल कुमार के निर्देश पर थानाध्यक्ष
सोनबरसा राकेश रंजन ने स्वयं मोहन महतो के घर जाकर बच्चों के लिए दूध का पैकेट उपलब्ध कराया और साथ में नगद राशि भी दिया। मोहन की पत्नी एवं बच्चे जहां काफ़ी खुश नजर आए, वहीं पुलिस के इस कार्य को देखकर गांव के लोग भी काफ़ी खुश नजर आए। ये कोरोना संक्रमण से उत्पन्न जो स्थिति है उसमें अभी तक सीतामढ़ी वासियों ने बहुत ही धैर्य और प्रशासन के प्रति सहयोग का रुख रखा है। हमारी उम्मीद है कि आगे भी आप इसी तरह के आचरण का पालन करेंगे। कुछ चीज़ों पे मैं विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहूँगा, खास करके जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं वो लोग अफवाहों पर और सोशल मीडिया के माध्यम से वैसे पोस्ट को बिल्कुल फॉरवर्ड करने से बिल्कुल परहेज रखें और जब कभी भी ऐसा किसी पोस्ट उनके संज्ञान में आए तो अविलंब पुलिस को सूचित करें, ना कि अपने स्तर से उसे किसी ग्रुप में या फेसबुक के माध्यम से आगे पोस्ट करें। छोटी मोटी दूरी के लिए किसी प्रकार के वाहन का प्रयोग ना करें, पैदल ही जाएं, क्योंकि ये सब आपके हमारे पूरे सीतामढ़ी जिला के लिए और इनफैक्ट पूरे देश के हित में ये सारी बातें हैं। इसलिए इसमें पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, मेरी आपसे यही अपील है। हम सदैव आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। पुलिस के द्वारा जो काम किया गया है, राजस्थान का एक परिवार फंसा हुआ था जिसको राहत सामग्री दी गई है, एक दूध मुहे बच्चे को। प्रशासन का जो तत्परता है हमारे जिला में ये बहुत ही सराहनीय है। इसको हम बहुत सराहना करते हैं इस काम को कि एक फोन पे माँ बच्चों का ख्याल रखा गया, उनको राशन की व्यवस्था कराई गई। मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र के भलुई सिकंदर गांव में बिजली की शॉर्ट सर्किट के कारण हुई आगलगी की घटना में तबाह हो चुके अग्नि पीड़ित परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान साहेबगंज विधानसभा के AIM-MIM के संयोजक मोहम्मद मोकीम ने कहा कि दुखी व पीड़ित जनों की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद व असहाय परिवारों की सेवा ही सच्ची मानवता की पहचान है। इस दौरान राम इकबाल राय, मुनीलाल राय तथा भैरव राय समेत कुल 3 अग्नि पीड़ित परिवारों के बीच प्रति परिवार 25 किलो चावल, 5 किलो आलू आदि सामानों का वितरण किया गया। वहीं पीड़ित परिवारों के बीच कपड़े भी वितरित किए गए। मौके पर पार्टी के जिला कार्यकर्ता मोहम्मद निजामुद्दीन भी उपस्थित थे। कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन हर तरह से सतर्क है। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका में विदेश व अन्य राज्यों से मार्च महीने में बिहार लौटे अप्रवासी लोगों का घर घर भ्रमण कर स्क्रीनिंग करने हेतु सरकारी आदेश व आज मोतिहारी DM द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिले निर्देश के आलोक में ढाका अनुमंडलीय अस्पताल में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधीर कुमार गुप्ता ने आइसोलेशन नियम का पालन करते हुए 19 पर्यवेक्षकों, दल कर्मियों सहित आशा फैसिलिटेटरों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण देते हुए चिन्हित गांवों के प्रत्येक घरों में दल कर्मी के रूप में प्रतिनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आशा कार्यकर्ता जाकर प्रत्येक परिवार के सदस्यों की सूची तैयार कर बुखार, सर्दी तथा सांस लेने में तकलीफ वाले लोगों को चिन्हित करेंगे व प्रत्येक घरों पर हाउस मार्किंग करने का तरीका भी बताएंगे। साथ ही इस बीच गांव स्थित दवा दुकानदारों व ग्रामीण चिकित्सक से मिलकर वैसे लोगों को सूचीबद्ध कर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का सलाह देने का निर्देश दिए। मौके पर BMC भागेश्वर चौधरी ने IPC के तहत गृह स्वामियों से बात करने के तरीके सहित निर्देश के मुताबिक नियम संगत तरीका से कोविड-19 सर्वे अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। पूर्वी चंपारण के अरेराज प्रखंड के छपकहिया गांव में कल एक हिरन का बच्चा जंगल से भागकर आ गया। हिरन का बच्चा पूरी तरह से कुत्तों से घिर गया था तथा कुत्ते उस पर हमला कर रहे थे, जिस पर ग्रामीणों की नज़र पड़ते ही उसे बचाने के लिए दौड़े तथा उसे बचाकर पूर्व मुखिया अमित उपाध्याय को दे दिया। जहां शावक बुरी तरह से डर गया था, उसे पानी पिलाकर सामान्य किया गया। पूर्व मुखिया अमित उपाध्याय ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन क्षेत्र पदाधिकारी रूपा सिन्हा ने बताया कि छपकहिया के पूर्व मुखिया अमित उपाध्याय के द्वारा उन्हें सूचना मिली कि उनके पास हिरन का बच्चा अपने झुंड से बिछड़कर उनके गांव जा पहुंचा है। हिरन के बच्चे को वन विभाग की टीम ने प्राप्त कर लिया है और उसे पुनः उदयपुर वन में छोड़ने के लिए गाड़ी की व्यवस्था की जा रही है। हिरन का बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। लॉकडाउन के वजह से वाहनों का परिचालन बंद हो गया है, सड़क सुनसान है, तो हमको लग रहा है कि किसी झुंड से बिछड़ कर अचानक से वो सड़क पे आ गया था और उसी क्रम में उसके पीछे कुछ कुत्ते पड़ गए थे। तो स्थानीय ग्रामीण लोग देखे और उसको वहाँ से सुरक्षित निकाल के लाके फिर मेरे पास पहुँचा दिए उसको। तो फिर आपने क्या किया?
सबसे पहले मैंने सक्षम पदाधिकारियों को फ़ोन किया, वन विभाग को फ़ोन किया और उसके बाद 2-3 घंटे अपने पास हम लोग सुरक्षित रखे उसको। उसके बाद वन विभाग के अधिकारी आए और उनको हम लोगों ने सुपुर्द कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लोगों से 7 बातों में साथ मांगा था। इसके बाद सारण जिले के सैंड आर्टिस्ट अशोक कुमार ने उनके द्वारा देशवासियों से की गई अपील की 7 मुख्य बातों को सैंड आर्ट की अपनी सुंदर कलाकृतियों से सजाकर देशवासियों की एक बार फिर से याद ताज़ा करने का यह खूबसूरत प्रयास किया है, जिसके मुख्य संदेशों पर आधारित इनके कलाकृतियों की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। गौरतलब है कि अशोक इसके पूर्व सभी राष्ट्रीय त्योहारों पर देश के कई महापुरुषों एवं लोकप्रिय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनेताओं के साथ विभिन्न अवसरों पर देव प्रतिमाओं की भी ऐसी जीवंत आकृतियां प्रस्तुत कर रेत में भी जान फूंकते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, जो 7 बातें हमें सबको याद रखनी है। फिलहाल जो कोरोना टाइम चल रहा है उसमें हम सबको सजग रहना है और जो 7 बातें हैं मैंने सैंड आर्ट के जरिए इसमें दर्शाया है। जो आप देख रहे हैं, मैंने प्रयास किया है कि मोदी जी का चेहरा बना करके जो गमछा लपेटे हुए हैं और 7 बातों का निवेदन किया उन्होंने। हमें नियम पूर्वक, कठोरतापूर्वक इसे मानने की जरूरत है, क्योंकि इससे हमें ही लाभ होने वाला है और हम ही बच सकते हैं। ये हमारे जीवन में लाने की जरूरत है। सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड में प्रशासन लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सख्त हो गई है। जानकारी के अनुसार प्रखंड क्षेत्र के बथनाहा, कमलदह, माधोपुर, मझोलिया आदि गांव में घूम कर माइक से लॉकडाउन पालन करने के लिए संबोधन किया गया। वहीं मझोलिया में सब्जी बाजार लगा था, जहां खुलेआम लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा था। प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव कुमार, अंचलाधिकारी वकील प्रसाद सिंह व थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने संयुक्त अभियान चलाते हुए सब्जी बाजार को बंद कराया। लगातार माइक पर भी थानाध्यक्ष संबोधन करते देखे गए। प्रखंड प्रशासन व थाना पुलिस द्वारा सख्ती भी बरती गई। बथनाहा अंचलाधिकारी वकील प्रसाद सिंह ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में प्रखंड क्षेत्र में कोई भी सब्जी बाजार नहीं लगेगी और इसका उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 से नागरिक सुरक्षा के साथ ही रक्सौल पुलिस विश्व महामारी कोरोना से जंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आई है। एक और जहां लॉकडाउन व बॉर्डर सील के बीच निरंतर कर्तव्य निर्वहन में है, तो कोरोना फाइटरों की यह टीम न केवल ज़रूरतमंद की मदद में खड़ी दिख रही है, बल्कि कला के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए लॉकडाउन के महत्व को समझा रही है, लोगों को प्रेरित कर रही है। सभी लोग घर में लॉक रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। इस अभियान का मोर्चा रक्सौल थाना के सब इंस्पेक्टर मशरूफ आलम ने संभाल रखा है, जो एक बेहतरीन कलाकार भी हैं। उनके गीत के बोल थे, धीरे धीरे कोरोना को भगाना है, अपने देश को बचाना है। बात ये सबको बताना है, अपने देश को बचाना है। इस गीत के जरिए कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करते रक्सौल थाना नजर आ रही है। बता दें कि अब इस जागरूकता अभियान के क्रम में सब इंस्पेक्टर मशरूर आलम गीत गाते हुए पुलिस टीम के साथ शहर में निकले तो लोग घरों के मुंडेर पर आ गए और स्वागत किया। रक्सौल पुलिस को खूब शाबाशी दी। इस दौरान इंस्पेक्टर अभय कुमार भी टीम के साथ मौजूद रहे और उनका हौसला अफजाई करते नजर आए। पुलिस के इस जागरूकता अभियान की खूब चर्चा हो रही है। छात्र परिषद बिहार के अध्यक्ष संकेत मिश्रा ने बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के पीजी नामांकन प्रभारी ललन झा से दूरभाष पर बात कर पीजी में अप्लाई करने की तिथि बढ़ाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने पीएचडी कोर्स वर्क को भी ऑनलाइन शुरू कराने की मांग की है। इस संबंध में छात्र नेता संकेत मिश्रा ने विस्तृत जानकारी दी। बिहार विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्नातकोत्तर में पीजी में जो नामांकन की तिथि 15 अप्रैल निर्धारित की गई थी वो ख़त्म हो गई है। उसके बावजूद भी सैकड़ों हजारों छात्र छात्राओं का रिजल्ट अभी पेंडिंग पड़ा है, जिसके कारण उन छात्र छात्राओं का पीजी में नामांकन अब के लिए अप्लाई नहीं हो पाया है। इसलिए नामांकन प्रभारी श्री ललन झा से हमने बात किया अपने स्तर से और उन्हें इस तिथि को आगे विस्तारित करने की मांग की है, विशेषकर वैसे छात्रों के लिए जिनका रिजल्ट पेंडिंग है। और जब उनका रिजल्ट पेंडिंग क्लियर हो जाए उसके बाद 3 दिनों के लिए एक विशेष तिथि निर्धारित की जाए और उसके अंदर उन लोगों का भी समाधान किया जाए। साथ साथ पीएचडी कोर्स वर्क के लिए 6 महीना का कोर्स वर्क होना है, जिसको लेकर के अभी 2 महीना सत्र लेट चला गया। 2 महीना पूरे देश कोरोना महामारी के चपेट में है। ऐसे में बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति समेत तमाम अधिकारियों से छात्र परिषद के द्वारा हम यह मांग करते हैं कि ये या तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए पीएचडी कोर्स वर्क का संचालन करवाएं
नहीं तो ऑनलाइन घर बैठे छात्रों को पढ़ाई की सुविधा दे और पढ़ाई की क्षेत्र में आगे की ओर अग्रसर हों। क्या कहे हैं वो सर? आश्वासन मिला है कि जल्द ही इस छात्रहित के मुद्दों पर जल्दी कार्रवाई की जाएगी और आगे की ओर सकारात्मक विचार किया। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube पर देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज लाइक करें और ट्विटर पर फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।